सर, यहाँ पर एक सवाल मन में और आया है। सवाल यह है कि हमने अक्सर यह सुना है कि माता सीता जो है माँ लक्ष्मी जी का अवतार हैं। तो ऐसे में इस विषय पर आपसे विस्तार पूर्वक जानकारी चाहूंगी। बहुत सुंदर। इसमें एक प्रसंग ये भी आता है कि राजा पद्माज थे। उन्होंने एक बार ये इच्छा रखी कि महारानी लक्ष्मी को अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करें, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी तपस्या की। माता लक्ष्मी जब प्रकट हुई तो उन्होंने कहा, मैं विष्णु भगवान के आश्रित हूँ, मैं अकेले नहीं कुछ कर सकती। यदि आपको कुछ भी चाहना है तो भगवान विष्णु को ही उनसे मांगना पड़ेगा, उनसे ही प्रार्थना और उन्हीं की तपस्या करनी पड़ेगी। तो उसके बाद राजा ने भगवान विष्णु जी को प्रसन्न किया। भगवान विष्णु जी ने प्रसन्न होकर उनको एक फल दिया, जिसको मातली या बिजौरा नारंगी वगैरह कुछ इस तरह से कहते हैं। जब राजा ने उसको फाड़ा या उसे तोड़ा तो उसके अंदर से एक कन्या की प्राप्ति हुई। निश्चित रूप से कन्या दिव्य और थी, सुंदर थी, अतुलनीय। तो उसको जब धीरे धीरे सब लोग उसके आसपास जो भी थे सब बहुत आनंद में रहते थे। उसे समय के साथ साथ धीरे धीरे वो बड़ी हुई तो जैसा होता है उनका स्वयंवर भी किया गया। स्वयंवर के लिए जब बहुत सारे राजा महाराजा, इवन ऐसा भी आता है रावण भी आए, तो जब आए तो महाराज ने घोषणा की कि जिसका वर्ण आकाश के तरीके का होगा ये उसी को स्वयंवर में शर्त है, तो उसी को कन्या भरेगी। इस तरह की शर्त को देख के राजा महाराजाओं में इस तरह से आपस में वो हुआ कि वो आपस में भी युद्ध हुआ। इधर महाराज के साथ भी जब युद्ध हुआ तो उसमें महाराज को क्षति पहुंचने के साथ साथ उनका शरीर भी पूरा हो गया। जब उनका शरीर पूरा हो गया तो उसके बाद कन्या अकेली रह जाती है। जब कन्या अकेली रह गई तो वहाँ पर ये प्रसंग आता है कि उस समय उन्होंने अपने को अग्नि में ही वो समाहित कर लिया था। जब वो अग्नि में समाहित कर लिया तो फिर सब अस्त व्यस्त ध्वंस हो गया था, सब लोग वहाँ से चले गए हैं। जब चले गए, लेकिन क्या होता है कि जैसा कि समय के साथ होता है, राजा रावण फिर भी भ्रमण पे अक्सर रहता था। तो उनका सारथी जो सारण है वो ऊपर से ये देखता है कि एक कन्या अग्निकुंड के पास बैठी हुई है। तो रावण उसको जब साथ में होता है तो सारण उनसे कहता है कि महाराज देखिए वही कन्या है जिसकी वजह से सबके युद्ध और वो हुए थे, उसकी वजह से इसको आप ये देखिए। तो रावण ने जब ये देखा तो वो उसको अपने यान को नीचे लाता है। जब वो उसको लाया तो उसने ये देखा कि वो दोबारा से कन्या अग्निकुंड में चली जाती है। जब उसने देखा दोबारा अग्निकुंड में चली जाती है तो फिर उसने कहा, नहीं अब तो मैं जान गया हूँ तुम्हारा स्थान कहाँ पर है, अब मैं हर हालत में इस अग्निकुंड को ही पूरे जल से वो कर देता हूँ भस्म, और उसको नष्ट वष्ट करके उसने क्या किया, इसकी जो भी राख है उसको भर के पूरे उसमें कलश में और वो ले जाता है अपने साथ। और वो वहाँ मंदोदरी के वहाँ जब रखवाते हैं तो वहाँ पर जब मंदोदरी पूछती है क्या है कैसे है तो उसने बताया इस तरह से ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा, भाई तुम इसको यहाँ क्यों ले आए हो, जब तुम्हें ये पता है कि हमारे लिए कलंकनी है, हमारे उसका नाश करेगी, तो इसको नहीं लाना चाहिए। तब उस समय ये बात है इसको कहीं छुड़वाया जाए। तभी उस समय वो कन्या ये कहती है कि मैं अब आ गई हूँ, दोबारा जब आऊँगी दशग्रीव का नाश करूँगी, मैं इसके बाद तिबारा भी आऊँगी तो पौंड्रक का नाश करूँगी, और फिर चौथी बार जब आएंगी तो मोलका कुंभकर्ण के पुत्र का भी नाश करूँगी। तो इस तरह से जब वो कहती तो रावण को क्रोध आता है और वो अपनी तलवार को निकालता है। जब तलवार से तो तुरंत मंदोदरी ये कहती है कि भाई जो भविष्य में होगा वो देखा जाएगा, तुम तुरंत अपने उसको क्यों आज ही कराना चाहती हो। उनको वो समझाती हैं। जब वो समझाती हैं तो उसको उसी तरह से फिर उसमें कलश में रखवाने के बाद तब ये बात आती है कि वहाँ छुड़वाते हैं जनक जी के वाले क्षेत्र में, जिसकी वजह से उनका जन्म जो होता है वो हल्के अग्रभाग जिसको सीता कहते हैं वहाँ से होता है। इस तरह से लक्ष्मी जी को ये माना गया कि वो उसी का अवतार है, इसीलिए उनको सीता कहा गया। धरणी से हुई धरणाजा कहा गया, मातुल फल से भी उनको मातुलिंग कहा गया, और जनक की पुत्री है इसलिए जानकी भी कहा गया।
लेकिन साथ ही मैं 1 मिनट थोड़ा सा और साथ में जोड़ना चाहता हूँ माता वेदवती का। माता वेदवती के बारे में भी एक ये बात आती है कि जब वेदवती जी बहुत तपस्या कर रही थी तो एक बार रावण वहाँ से भी जब जा रहे तो उसने देखा ये बड़ी सुंदर स्त्री और वो है, तो वो वहाँ गए भी, तुम क्या कर रही हो, किसके कर रही हो। जब उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे देवगुरु बृहस्पति की पौत्री हूँ और कुशध्वज की पुत्री हूँ और मैं इस समय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा भाई मैं उन्हीं को वर्ण करना चाहती हूँ। तब उसने ये कहा कि भाई तुम इतने सुंदर हो और उसमें हो तो तुम्हें क्या है, मैं उसने अपनी तरफ से कहा कि तुम मेरे को वर्ण करो, लेकिन रावण और उसका मतलब ही नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं तो केवल और केवल भगवान विष्णु के लिए ही समर्पित हूँ, उन्हीं से मेरा वो हो सकता है विवाह। लेकिन जब रावण क्योंकि अपने आप में अहंकारी है, मानता भी नहीं है और उसकी कामेच्छा होती है, तो वो उनको पकड़ने के लिए जैसे ही उनके बाल पकड़ता है तब वेदवती उनको इतनी झटके से झटकती है कि वो बालों को ही एक तरह से अलग कर देती हैं अपने शरीर से, और जब वो शरीर से अलग हो जाते हैं तो उसके बाद रावण भी एकदम उनको सकते में देखा जाता है। तब वो उनको ये कहती हैं अगर मैं चाहूँ तो तुमको अभी भस्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी तपस्या को ख़त्म नहीं करना चाहती, कम नहीं चलना चाहती, लेकिन अब मैं इस शरीर को नहीं रखूँगी जिस शरीर को भगवान को अर्पित नहीं किया जा सकता। तुमने अपवित्र कर दिया अपनी दृष्टि से और उससे, क्योंकि भगवान को जो भी चीज़ अर्पित की जाती है पूर्ण पवित्र होती है, वही अर्पित की जाती है। लिहाजा इस शरीर का मैं त्याग करती हूँ, लेकिन मैं ही तुम्हारे उसका कारण बनूंगी, विध्वंस का, तुम्हारी नाश का कारण मैं बनूंगी, फिर उस समय आऊँगी। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम दर्शकों, जय सिया राम। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।